सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपना लेक्चर नंबर 5 है। यूनिट नंबर 1 चल रही है अपनी यहाँ पर। तो यहाँ हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में। यहाँ पर हम बेसिकली 3 वर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, दैट आर एस्पिरेशंस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एस्पिरेशंस की आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, व्हाट आर बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज कीजिए आप एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और इस लिस्ट में आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी एन इंजीनियर और एन एमबीए प्रोफेशनल और टू गेट द हाईएस्ट ग्रेड और यू कैन अचीव फर्स्ट रैंक इन योर एग्जाम्स और यू कैन बी द स्मार्टेस्ट गाय इन द क्राउड or to be the master of all the trades or to earn more wealth than the wealthiest person in the world. So these kind of aspiration a person can have or a person can choose basically. तो aspiration मतलब हो सकता है उसकी इच्छाएं, तो इच्छाओं से क्या मतलब है कि aspirations हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। तो मैंने आपको बताया वी डिज़ायर फॉर मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, से मटेरियलिस्टिक नीड्स, respect, recognition, love, trust, but in the form of all these we aspire for true and continuous happiness and prosperity। मतलब जो एस्पिरेशंस हैं वो फर्स्ट स्टेप है किसका, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का। उस हैप्पीनेस के अंदर चाहे वो मेटेरियलिस्टिक नीड्स से हो, चाहे वो रिस्पेक्ट के थ्रू मिले, चाहे वो रिकग्नाइजेशन हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, मतलब हमको अपने आप को एस्पायर करना है, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मान लो किसी को इंजीनियर बनना है, उसका गोल है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को स्मार्टेस्ट गाय बनना है, किसी को मॉडलिंग करनी है, किसी को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना है, किसी को सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बनना है। तो ये उसके एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, एस्पिरेशंस के बाद ही अगर हमारी एस्पिरेशंस पूरी होती हैं तभी हम बहुत खुश नज़र आते हैं और हम समृद्ध होते हैं। इसी चैप्टर में बात करेंगे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया गया है। Prosperity is the state of enlightenment towards better life and towards the happy society। मतलब प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है कि आप बहुत समृद्ध हैं, आपके पास जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो एडुकेट हैं, मतलब जितनी होनी चाहिए उनसे ज़्यादा है, तभी आप समृद्ध हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक इंसान अपने आप को प्रॉस्पिरस तब मानता है कि इफ़ ही हैज़ और शी हैज़ अ मर्सिडीज़। एक इंसान अपने आप को समृद्ध तब मानता है जब ही हैज़ अ गुड बंगलो और शी हैज़ ए गुड बंगलो। तो हर किसी इंसान के अकॉर्डिंग जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अलग होती है। अब नीचे आप बात करते हैं, एक डायग्राम सामने बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रू मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी करके ब्लॉक बना हुआ है और इसके अंदर ऊपर वेल्थ दिखाया है, राइट साइड में हेल्थ दिखाया है, फिर लेफ्ट साइड में फुलफिलिंग करियर, हैप्पीनेस एंड जॉय, सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड, लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हर किसी इंसान के अकॉर्डिंग प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कोई प्रॉस्पिरस अपने आप को तब मानता है जब उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, कोई इंसान अपने आप को प्रॉस्पिरस तब मानता है जब उसकी वेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, कोई अपने आप को प्रॉस्पिरस तब मानता है जब वो उसका करियर है वो काफ़ी फुलफिल होता है, कोई अपने आप को प्रॉस्पिरस तब मानता है जब वो काफ़ी हैप्पी और जॉयफुल होता है, कोई अपने आप को प्रॉस्पिरस तब मानता है जब सोशल स्टेटस जो समाज में रहता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, कोई तब मानता है जब उसकी फैमिली उससे प्यार करती है, दोस्त उससे प्यार करते हैं, और कोई तब मानता है जब उसके पास पीस ऑफ माइंड होता है, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव का इंसान होता है। हर किसी के अकॉर्डिंग प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में एक डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो दो किस्म के यहाँ पर प्राणी लेके चलते हैं, दो एग्जांपल लेके चलते हैं हम। पहला एक वो इंसान है, सपोज़ कीजिए दो इंसान है, सपोज़ कीजिए पहला इंसान वो है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन मान लो उसके घर में मेहमान आते हैं, ठीक है, तो वो सोचता है कि ये इन लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, इनको ब्रेकफास्ट कराना पड़ेगा, ये कितने टाइम तक यहाँ पे रुकेंगे, मतलब वो काफ़ी परेशान हो जाता है, वो काफ़ी मतलब कह सकते हो कि वो काफ़ी डिप्राइव्ड हो जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप का पर्सन। सेकंड टाइप का पर्सन है, उसके पास पैसा इतना नहीं है, बट लेकिन वो ये चाहता है कि उसके पास लोग आएँ, उसके साथ बैठ के बातें करें, उसके साथ डिनर भी करें, लंच भी करें, ब्रेकफास्ट भी करें, उसके साथ बैठें, हाल चाल बाँटें। तो वो कम पैसे रख कर भी काफ़ी खुश है, वो चाहता है कि लोग बाग आएँ। और पहला इंसान जो कि ज़्यादा पैसे थे बट फिर भी वो नहीं चाहता कि उसके पास लोग आएँ। तो ऐसी वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके पास पैसा बहुत है बट अगर आपके पास लोग आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि लोग आपके पास आएँ, आपके पास खाना खाएँ, आपके साथ बैठें। तो यही बताया गया है इसके अंदर जो डिफरेंस है
वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंस यही होता है काइंड ऑफ। द वेल्थ इज फिजिकल थिंग, इट मीन्स हैविंग मनी और हैविंग ए लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ टू बोथ। मतलब वेल्थ का मतलब क्या बताया गया है कि या तो आपके बहुत सारी फैसिलिटीज़ हों या आपके पास काफ़ी सारी मनी हो, या दोनों। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है वो देखो, प्रॉस्पेरिटी इज़ अ फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। मतलब क्या हो गया, जो समृद्धता बोलते हैं उसको, वो क्या है कि आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर नोट लिखा हुआ है ऑल आर फिजिकल फैसिलिटीज़ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, द कंटिन्यूटी ऑफ आर प्रॉस्पेरिटी कैन बी एंश्योर्ड ओनली इफ़ आर प्रोडक्शन सिस्टम आर इन हारमोनी विद द नेचर। इसमें ये बताया गया है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो डायरेक्टली चाहे और या इनडायरेक्टली वो सब नेचर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जो प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धि होती है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो लगातार कब बनी रहती है, जब आपका जो नेचर से जो तालमेल है, आपका जो नेचर से जुड़ाव है वो बना रहेगा, आप उसके साथ हारमोनी के अंदर रहेंगे। इट मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ रिन्यूएबल मैनर एंड यूटिलाइजेज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज सो दैट ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड एंड नेचर इज आल्सो एनरिच्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉस्पीरियस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको आप वेस्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास, मान लो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाना है तो आप खाना वेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अगर आपके पास वाटर है तो आप वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप उसको वापस से नेचर में दे दीजिए, आपको वेस्ट मत कीजिए, या उन लोगों को बांट दीजिए जिनके पास उनकी बिल्कुल कमी है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पानी है, बहुत सारा खाना है और आप उसको वेस्ट किए जा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो फैसिलिटीज़ हैं वो एडुकेट से ज़्यादा है, ठीक है। अब प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं तो वी फाइंड मोस्ट ऑफ पीपल इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज टू अचीव आर बेसिक एस्पिरेशन। वी नीड टू वर्क फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एज द बेस टू विच वी कैन वर्क फॉर रिलेशनशिप एंड देन फिजिकल फैसिलिटीज़। देखते हैं, टुडे वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली टू दिस दैट वाई वी कैन सी दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पर इसके अंदर, दोज that do not have physical facilities oblique wealth and feel unhappy and deprived। मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत मतलब खुश भी नहीं है, डिप्राइव्ड, चिंतित काफ़ी हैं, जिसको मैंने बोला गया SVDD। SVDD का मतलब फुल फॉर्म क्या है, साधन विहीन दुखी दरिद्र। मतलब इनके पास साधन भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है, दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दरिद्र, चिंतित बहुत हैं। ऐसे लोगों को बोलेंगे मैटरली डेफिशिएट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, ठीक है। दोज सेकंड किस टाइप के लोग हैं, दोज दैट हैव फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑब्लिक वेल्थ एंड फील अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। दूसरे उस टाइप के लोग हैं आजकल की, उनके पास पैसा बहुत है, वेल्थ है, लेकिन वो बहुत दुखी हैं, खुश नहीं है वो, और चिंतित भी बहुत हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे टाइप के लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप सपोज कीजिए एक इंसान है जो काफ़ी अमीर है, लेकिन वो दुखी कब होता है, जब उसके घर में लोग आ जाते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, वो काफ़ी परेशान है, ठीक है। वो पैसा जोड़ना चाहता है, वो और समृद्ध होना चाहता है, लेकिन वो समृद्धि का फ़ायदा ही नहीं जब तक वो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करे या फिर अपने लोगों में ना लगाए। आगे आते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के लोग बोलते हैं SSDD, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। मतलब सब कुछ है उनके पास लेकिन फिर भी वो दुखी हैं और क्या है, दरिद्र है। मैटेरियली एफ्लुएंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, बट दीज आर स्टेट्स वी डोंट वांट टू बी। हम नहीं चाहते कि ऐसे स्टेट हो। वी वांट टू मूव फ्रॉम दीज टू थर्ड कैटेगरी। हम ये दोनों कैटेगरी में नहीं आना चाहते। पहले कैटेगरी जिसके पास पैसा भी नहीं है, दुखी भी बहुत है और चिंतित भी बहुत है। दूसरा कैटेगरी जिसमें पैसा भी है लेकिन खुशी नहीं है और चिंतित बहुत है। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा भी हो, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हो और हम खुश भी रहें। तो वो थर्ड कैटेगरी है हैविंग फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड फीलिंग हैप्पी एंड प्रॉस्पीरियस। मतलब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, पैसा भी है और हम खुश भी हैं और प्रॉस्पीरियस भी हैं। इसको बोलते हैं हम 4S टाइप, मतलब जिसमें S हो, साधन संपन्न सुखी समृद्ध लोग। इसको क्या बोलते हैं, मैटेरियली एडुकेट, हैप्पी एंड प्रॉस्पीरियस। तो इंसान को इस कैटेगरी में अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। he should always prepare for hard work, because if somebody think then smart work is good, then I always say smart work take place when you have already done hard work. If you are doing hard work, then someday definitely you will become a smart person in front of the world. So आगे क्या बात करिए, presently we look around, we found most of the people in two categories called SVDD मतलब साधन विहीन दुखी दरिद्र, एंड SSDD मतलब साधन संपन्न दुखी दरिद्र। while the natural acceptance of all human beings is to be in the category of 4S। इसका मतलब बट लेकिन जो
ह्यूमन बीइंग की जो एक्सेप्टेंस है वो यही होना चाहिए कि वो क्या रहे, साधन संपन्न सुखी समृद्ध रहे। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर चलेंगे तो हम इस कैटेगरी में इजीली हम आ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे जो बात करते हैं हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जिसको इस चार्ट के थ्रू समझाया गया है। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग। इस राइट अंडरस्टैंडिंग को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज रिलेशनशिप, सेकंड इज फिजिकल फैसिलिटीज़। रिलेशनशिप, किससे रिलेशनशिप? म्यूचुअल हैप्पीनेस विद ह्यूमन बींग्स, मतलब अगर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो शायद से आप इस समाज में इजीली खुश रह पाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के चलते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है। मैं दो केस लेके चलूँगा कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक इंसान है जो बहुत अमीर है। जो गरीब इंसान है वो सब लोगों से काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है, उनके साथ अच्छे से बातें करता है, ठीक है, तो वो खुश रहेगा, ठीक है। और वही इंसान नेचर के साथ भी क्या रहेगा, प्रॉस्पिरस रहेगा, मतलब उसको नेचर प्रॉस्पिरस करता रहेगी, ठीक है। एक इंसान है काफ़ी अमीर है लेकिन वो लोगों के साथ अपना एटीट्यूड शो करता है या उसको काफ़ी घमंड है, तो वो खुशी नहीं रह पाएगा और वो नेचर के साथ भी प्रॉस्पिरस नहीं हो पाएगा, मतलब जो नेचर के साथ प्रॉस्पिरिटी है उसको नहीं मिल पाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया है, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर एनालाइज कीजिए और सोचिए कि ये चीज़ें कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप एक मतलब किस टाइप कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हैं, या फिर आप थर्ड कैटेगरी में आना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।